जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज वास्तुशास्त्र के इस वीडियो में हम घर में पूजा घर अर्थात जब हम घर में मंदिर बनाते हैं तो उसके लिए हमें कौन सी दिशा में मंदिर बनवाना शुभ है, उसमें हम जब प्रतिमा रख रहे हैं तो वो प्रतिमा का मान कौन सा शुभ है वास्तु के अनुसार, उसका कौन सी कितने मान की, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई की प्रतिमा देना शुभ बताई गई है। मंदिर में जब हम कलर दे रहे हैं, कलर स्कीम दे रहे हैं, तो कौन सा रंग करवाना मंदिर के लिए शुभ है। और मंदिर में जब हम मंदिर जब हम बनवाते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए और पूजा करते समय किन किन नियमों का पालन हमें करना चाहिए, इन सभी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। सर्वप्रथम जब हम मंदिर की स्थापना करते हैं तो मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, तो उसके लिए विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के अध्याय 2 ग्रहादि निर्माण में बताया गया है, ईशान्यम देवता ग्रहम, अर्थात घर के ईशान कोण में आप मंदिर बनवा सकते हैं। अर्थात घर के ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर बनवाना शुभ बताया गया है। घर के किस पद में मंदिर देना शुभ होता है, तो घर के जो शुभ पद है जहाँ पे आप मंदिर की स्थापना कर सकते हैं वो ईश का पद है, आर्यमा का पद है, अग्नि का पद है। जनरली जब किसी शहर में, गांव में जहाँ भी मंदिर की स्थापना की जाती है तो उसके लिए, मंदिरों के लिए अग्नि का पद शुभ माना जाता है, वहाँ अग्नि के पद में मंदिर बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से हम घर में भी अग्नि के पद में मंदिर दे सकते हैं, अर्थात अग्नि के पद में मंदिर बनवाना शुभ होता है। सुग्रीव और दोवारिक के पद में भी आप मंदिर बनवा सकते हैं। अदिति के पद में, जो कि लक्ष्मी जी का पद कहा जाता है, अदिति का पद, तो उस पद में भी आप मंदिर बनवा सकते हैं। घर के किसी भी पद में जिस जिस पद को शुभ बताया गया है उसमें कोई सी भी, जिस भी दिशा में आप मंदिर बनवा सकते हैं। लेकिन जब हम पूजा करेंगे तो पूजा करने वाले व्यक्ति का जो मुख होगा पूजा करते समय, वो पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए, वही शुभ बताया गया है। अर्थात घर के पूर्वी या उत्तरी भाग में मंदिर होना शुभ बताया गया है। उत्तर मुख तथा पूर्व मुख वाले घर के लिए ईशान कोण एक आदर्श स्थान बताया गया है। अर्थात नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग घर है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बेस्ट डायरेक्शन है मंदिर के लिए। जहाँ व्यक्ति पूजा करे, जिस भी स्थान पे मंदिर हो, तो वहाँ पे पूजा करते समय वह जगह, वो प्लेस ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे बहुत शांति हो और इंसान अपना ध्यान लगाकर पूजा कर सके। पूजा करते समय पूजा करने वाले का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, ये हमने पहले भी देखा। अब जब मूर्ति की बात करते हैं कि हमने मंदिर के लिए पद देख लिया, मंदिर के लिए हमने दिशा देख ली कि कौन सी दिशा शुभ है, इसी प्रकार से जब मंदिर में हम मूर्ति रखते हैं तो मूर्ति जो होती है उसका मान 11 अंगुल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वास्तु के ग्रंथ में 11 अंगुल से ज़्यादा मूर्ति का मान नहीं बताया गया है। अगर 11 अंगुल से ज़्यादा का मान मंदिरों के लिए शुभ होता है, मूर्ति रखने के लिए, घर के लिए 11 अंगुल, 1 अंगुल बराबर 1 इंच होता है। अगर मोटा मोटा देख लिया जाए मेजरमेंट को तो 1 फीट से अधिक मान की प्रतिमा या मूर्ति घर में नहीं, घर के मंदिर में नहीं होना चाहिए, उसे शुभ नहीं बताया गया है। और जो मूर्ति आप लेते हैं वो 3 अंगुल 3 इंच हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 11 हो सकती है, अर्थात विषम अंगुल की प्रतिमा ही शुभ बताई गई है। मंदिर में जो हम प्रतिमा रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, वह ऐसी होनी चाहिए जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके, हिला डुला सके, उसे फिक्स्ड नहीं रखना चाहिए हमें कभी भी।
मंदिर कभी भी मंदिर के लिए हम कई बातों का ध्यान रखेंगे कि मंदिर कहाँ नहीं होना चाहिए, और मंदिर के लिए और कौन कौन से नियम को हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार से मंदिर होना चाहिए। तो मंदिर कभी भी सीढ़ी के नीचे नहीं होना चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं कि ये ना, जब स्पेस कम होती है तो सीढ़ी के नीचे जो स्पेस बचती है वहाँ पर मंदिर की स्थापना करते हैं, जो कि शुभ नहीं बताया गया है। बेडरूम के अंदर कभी भी मंदिर नहीं शुभ बताया गया है, परंतु यदि स्पेस की दिक्कत है, आपको जगह की प्रॉब्लम है और आप किसी कारणवश शयन कक्ष अर्थात बेडरूम में आप मंदिर बनाते हैं देते हैं, तो उसे रात्रि के समय आप पर्दे या फिर पल्ले से बंद रखेंगे। मंदिर कभी भी टॉयलेट के पास नहीं होना चाहिए, स्मेल आदि की दिक्कत होती है। मंदिर में उग्र देवता नहीं होने चाहिए। मंदिर में आप अपने पूर्वजों की फोटो रख सकते हैं, लेकिन जिस आसन पर देवताओं को रखा है, अपने भगवान को रखा है, जिस आसन पे, उसकी 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 जगह आप दूसरे आसन पर अपने पूर्वजों की फोटो लगा सकते हैं या रख सकते हैं। उस आसन पे जहाँ पे देवता रखे हुए हैं उस आसन पे नहीं रखने चाहिए। मंदिर कभी भी सेप्टिक टैंक के ऊपर नहीं बनाना चाहिए। जब आप रात्रि के समय मंदिर मंदिर का पर्दा या फिर दरवाज़ा लगाते हैं, तो उसके पहले आपको ये देखना चाहिए कि दीपक या अगरबत्ती जो जल रही है वो बुझ चुकी हो। मंदिर में जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं या पूजा करते हैं, तो यदि आप जमीन पर बैठकर पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए कुश का आसन शुभ बताया गया है। इसके अतिरिक्त भी जो लोग चेयर पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के पूजा करना चाहे वो कर सकते हैं, या कोई और आसन भी लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। पूजा के वस्त्र अलग होना चाहिए, संभव हो तो हल्के रंग के होना चाहिए, साफ सुथरे होना चाहिए। पूजा प्रतिदिन एक निश्चित समय पर ही करना चाहिए। सुबह पूजन करना शुभ बताया गया है, प्रातः काल में पूजा करना शुभ बताया गया है। भगवान को प्रतिदिन भोग लगाना चाहिए। मंदिर में कभी भी नीले, काले और ग्रे रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब रात्रि में आप सोते हैं तो उसके पहले आप मंदिर का पल्ला अर्थात दरवाज़ा या पर्दे से मंदिर को ढक देना चाहिए। इस प्रकार से हम जब घर में मंदिर बनाते हैं तो मंदिर एक शुभ स्थान पे देना चाहिए। उसके लिए हमने पद बताए, उसके लिए हमने दिशा बताई। मंदिर में जो प्रतिमा रखनी चाहिए वो उसका मेज़रमेंट विषम अंगुल में होना चाहिए, यह बताया गया। मंदिर में जो रंग होते हैं उसके लिए आप नीले, काले और ग्रे रंग का प्रयोग नहीं करेंगे। मंदिर में हमेशा सफ़ेद, क्रीम और उसके साथ आप सुनहरा अर्थात गोल्डन रंग का प्रयोग करना शुभ बताया गया है। इस प्रकार से आप मंदिर की स्थापना अपने घर में कर सकते हैं। अतः बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव।